हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कक्षा 12 रसायन विज्ञान यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। और बच्चों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन। और इंटर कन्वर्जन को बच्चों कहते हैं अंतरा परिवर्तन हिंदी में। इसका मतलब ये होता है बच्चों, कैसे प्राप्त करोगे, यानी आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा केमिस्ट्री में और उससे आप किसी दूसरे कंपाउंड को कैसे प्राप्त करते हैं, तो कैसे बनाओगे या कैसे प्राप्त करोगे, आपकी परीक्षा में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। परंतु बच्चों, इसमें एक समस्या ये होती है कि इतने ढेर सारे हैं आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलाकर कि बच्चे कितना से कितना इसको याद करें। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही टिपिकल होते हैं, यानी आपको एक स्टेप में प्राप्त नहीं होते, ये 2-3 स्टेप भी हो जाते हैं। तो बच्चे कितना से कितना ज़्यादा रटें। तो बच्चों, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन पर बात करेंगे और उन कन्वर्जनों को थोड़ा डिटेल से समझेंगे, और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे और उनको समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कन्वर्जन। बच्चों, हम लोग पहला कन्वर्जन लेते हैं मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। तो बच्चों, मेथिल एल्कोहल से, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। मेथिल एल्कोहल से, यानी हमारा पहला कन्वर्जन है बच्चों नंबर वन डाल देता हूँ मैं। पहला हमारा है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। तो बच्चों, यहाँ पर देखें, मेथिल एल्कोहल से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है। तो बच्चों, इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हमको कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा जान लीजिए। तो मेथिल एल्कोहल बच्चों देखिए हमारा ये है, ध्यान समझिएगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। यहाँ पर CH3OH ये आपका मेथिल एल्कोहल है। मेथिल एल्कोहल की क्रिया बच्चों, सबसे पहले हम लोग अगर PCl3 से कर दें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इसमें जितने भी चैप्टर हैं, उन चैप्टरों में बारी बारी से जितने भी रिएक्शन होते हैं, उन सभी को मिला करके ये बनते हैं। इसलिए हर चैप्टर को आपको डिटेल से समझना है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ किन किन चैप्टरों का यूज हो रहा है इसमें। तो देखिए बच्चों, एल्कोहल से हम लोग सबसे पहले मेथिल क्लोराइड बनाएंगे, यानी हेलो एल्केन की तरफ चलेंगे। तो ये आपको हेलो जो है कि एल्कोहल चैप्टर में मिलता है। तो इसकी क्रिया बच्चों हम लोग कराएं। तो ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे 3 मोल इसके लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3CH3 और Cl, यानी इसमें 3 Cl आ चुके हैं बच्चों। अब आपका यहाँ पर 3 OH है तो ये बन जाएगा आपका H3PO3, ठीक है, फास्फोरस एसिड, ठीक है, आर्थोफास्फोरस इसको बोलते हैं। और PO4 होता तो आर्थोफास्फोरिक हो जाता। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमारा ये बन गया। अब हम मेथिल क्लोराइड जो हमारा बना है CH3Cl, बच्चों इसकी क्रिया जो है, इससे हम लोग अगर जो है हम लोग साइनाइड बना लें, यानी इससे हम लोग अगर साइनाइड बना लें तो यानी हम देखिए इसकी क्रिया करा देते हैं केसियन से अगर कराएं तो ये बन जाएगा बच्चों CH3CN, और यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, KCl आपका बाहर हो जाएगा। अब बच्चों, ये मेथिल साइनाइड बन चुका है आपका, ये बन चुका है मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड को बच्चों रिडक्शन कराना होगा, जिसे मेंडियस अभिक्रिया भी करते हैं। तो देखिए CH3CN, और इसकी जो है हम लोग 4 हाइड्रोजन, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, तो ये होता है आपका सोडियम और एथिल एल्कोहल। तो इसका रिडक्शन कराएंगे बच्चों। देखिए रिडक्शन इसका कैसे होगा, यहाँ 4 हाइड्रोजन हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन कार्बन से चिपक जाएंगे और 2 नाइट्रोजन चिपक जाएंगे। तो ये आपको बन जाएगा CH3CH2 और NH2। तो इसको हम लोग कहेंगे एथिल एमीन। ये हमारा एथिल एमीन बन गया, एथिल एमीन।
अब बच्चों एथिलेमीन बन गया है, इसकी क्रिया अगर हम लोग नाइट्रस अम्ल से करा दें, यानी इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दें, तो मैं देखिए यहाँ पर दिखा दूं आपको, यहाँ पर नाइट्रस हम लोग ले लें HNO2, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों CH3CH2 और OH, और इसमें H2O बाहर हो जाएगा, साथ ही साथ में इसमें N2 भी बाहर होगा। तो बच्चों ये है, इसको रिएक्शन को बच्चों हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए CH3 और CH2 और NH2, तो देखिए बच्चों ये NH2 जो प्रयोग किया गया है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसी को हम लोग HONO ऐसे लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं बच्चों तो देखिए ये हो जाएगा HO, ऐसे मैंने लिख दिया, N और एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ अगर हम लोग डिवाइडेड कर लें तो देखिए क्या क्या निकलने वाला है यहाँ पर, ये देखिए बहुत आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आसानी से सीख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा CH3 CH2 और OH इससे कनेक्ट हो गया, तो ये एथिल अल्कोहल मिल गया, प्लस N2 बाहर हो गया, नाइट्रोजन गैस और H2O भी बाहर हो गया। तो बच्चों फाइनली आपको एथिल अल्कोहल मिल जाता है बच्चों। तो बच्चों ये इतना प्रोसेस होता है, देखिए इससे हमने ये बनाया, फिर हमने इससे ये बनाया, फिर हमने इससे ये बनाया और लास्ट में फाइनल ये बनाया। तो बच्चों ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से देखिए अल्कोहल चैप्टर में इससे क्रिया कराते हैं तो ये मिलता है। आप वहाँ पे रिएक्शन देख चुके हैं, PCl5 और PCl3 से आप देख चुके हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो हेलो एल्केन में आप देखेंगे तो KCN से कराएंगे तो हमको यहाँ पर साइनाइड के रूप में मिलता है। और फिर यहाँ पर बच्चों देखिए ये जो मेथिल साइनाइड है इसका हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं यहाँ पर, मेंडियस रिडक्शन ये कहलाती है, मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये इसकी उपस्थिति में इस तरीके से क्रिया करता है तो यहाँ पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। और फिर हम लोग अगर एमीन वाला चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों तो एमीन में हम लोग फिर वहाँ देखते हैं कि एथिलेमीन की क्रिया जब नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो हमको एथिल अल्कोहल मिलता है। यानी मेथिल अल्कोहल से डायरेक्ट सीधे आप ये नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि आपको 1 या 2 स्टेप तक ये क्रिया चलती है, तो ये बड़े लंबे लंबे होते हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। ये रिएक्शन लगभग मेरे ख्याल से यूपी बोर्ड में 15, ये वाला रिएक्शन 15, 16, 17 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैं बहुत बताने वाला हूँ आपको। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखें कि इस तरीके से होता है। तो आपको परीक्षा में ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इतना सब नहीं करना, केवल उसको देखिए किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ एक स्टेप में बच्चों। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए तो बच्चों यहाँ पे जो जो प्रोसेस हुआ है उसको हम लोग सीधे दिखाते हैं, क्या निकल रहा है, कितने मोल ले रहे हैं, इससे हमें नहीं मतलब है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसकी क्रिया हमने किससे कराई थी बच्चों, PCl3। तो यहाँ पे लिख दें हमको क्या मिला था, CH3Cl मिला था। इसकी क्रिया हमने किससे कराई थी, KCN से कराई थी। क्या निकलेगा उससे मतलब नहीं है, मगर प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, CH3CN मिल रहा है, यानी मेथिल साइनाइड मिल रहा है। मेथिल साइनाइड की क्रिया बच्चों फिर हमने किससे कराई है, यहाँ पर हमने किससे कराई है, यहाँ पर हमने जो है मेथिल साइनाइड की क्रिया, यानी मेथिल साइनाइड से हमको क्या बनाना है, मेथिल साइनाइड से हमको मेथिल एमीन बनाना है। तो इसका रिडक्शन हमने कराया। तो रिडक्शन कराने के लिए बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे 4 नवजात हाइड्रोजन और यहाँ पर Na और C2H5OH हम लोग ये लिख देंगे। इसके बाद बच्चों ये क्या बन जाएगा डायरेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा CH3CH2NH2 बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एथिल एमीन, एथिल एमीन। और बच्चों इसके बाद हम लोग किससे क्रिया करा रहे हैं, तो नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं। तो HNO2 लिख देंगे और यहाँ आप प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है एथिल अल्कोहल। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला रिएक्शन। इस तरीके से इनके नाम आप लिख सकते हैं नीचे, मेथिल साइनाइड और मेथिल, ये कॉमन नेम लिख रहा हूं बच्चों में, मेथिल क्लोराइड और मेथिल अल्कोहल, जो कि प्रारंभ हमने इससे किया था, मेथिल अल्कोहल।
तो बच्चों इस तरीके से आपको दिखाना है एक लाइन में, ये अगर इस तरीके से, तो इनकी प्रैक्टिस की जाती है बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको आ जाएंगे आराम से। मैं आपको भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर कैसे रिएक्शन हो रहे हैं, वो किस तरीके से आ रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने वो आपको सिखाया, मगर आपको करना इस तरीके से। तो ये रिएक्शन मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों इसी तरीके से। अब बच्चों अगर बात कर ले हम लोग कि हमें अगर मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड प्राप्त करना है, मान लीजिए, ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं नंबर 2 कि मेथिल एल्कोहल से आपको एसिटिक एसिड ये प्राप्त करना है बच्चों। तो क्या काम करेंगे? तो बच्चों देखिए, एसिटिक एसिड को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे पास एल्कोहल अगर मिल जाए, ये वाला मिल जाए एल्कोहल, तो आसानी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी आपको इतना तो बनाना होगा, यानी मैं इसको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ कि CH3COH, मतलब मेथिल एल्कोहल से हम लोग ये वाली प्रक्रिया तो पूरी करेंगे ये पिछले टर्म में, यानी CH3CH2OH आपको ये बनाना होगा। अब ये आप सीख चुके हैं तो इतना रिपीट कर लीजिए आप, ठीक है। मेथिल एल्कोहल से यहाँ तक इसी प्रोसेस से आप बना लीजिए। इसके बाद बच्चों देखिए क्या होगा कि इसका करेंगे ऑक्सीडेशन करेंगे इसका जो है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो जब इससे बच्चों आप लोग रिएक्ट करेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब बच्चों इसका पुनः आप ऑक्सीडेशन कर दें, चीज वही रहेगी। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तीर को बड़ा कर देते हैं। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस तरीके से ये आपका होता है, इस तरीके से होता है। तो बच्चों मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल आप यहाँ से देख रहे हैं कि हमने प्राप्त किया है, तो आप यहाँ तक करेंगे। इसके बाद इसमें 2 और बढ़ा देंगे, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, और ऑक्सीडेशन कर देंगे तो आराम से आ जाता है, क्योंकि एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर पहले वो एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक में चला जाता है। तो इसको भी आपने देखा था एल्कोहल में ऑक्सीकरण में अभिक्रियाओं में। तो बच्चों ये 2 रिएक्शन आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग तीसरे रिएक्शन की ओर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, मेरे में मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों अब देखिए मैं अगला रिएक्शन लिख रहा हूं। ये दोनों ही रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आए जो सबसे ज्यादा आए हैं बच्चों, मैं उनको पहले आपको बता रहा हूं, बाकी सारे रिएक्शन होंगे। अगला है एथिल एल्कोहल टू मेथिलेमीन, यहाँ पे 2 हो गए थे आपके। तीसरा एथिल एल्कोहल टू एथिलेमीन। अब मेथिलेमीन बच्चों नाम इसके हिंदी में उसी तरीके से लिखाएंगे, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एथिल एल्कोहल से आपको मेथिल एल्कोहल बनाना है। मैं सूत्र भी लिख देता हूं, चलिए C2H5OH, यानी इससे आपको प्राप्त करना है CH3एमीन, तो NH2, ये आपको प्राप्त करना है बच्चों। तो ये कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या काम करेंगे कि एथिल एल्कोहल से आप एसिटिक एसिड को प्राप्त करें, तो देखिए अब सीधा प्रोसेस है, CH3CH2OH, यानी इसके अगर हमको एसिटिक एसिड चाहिए तो इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एक मिनट, प्लस H2SO4। तो बच्चों इससे आपको क्या मिल जाएगा? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO।
तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीकरण कर दें तो यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4 इसकी उपस्थिति में, तो ये आपको मिल जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH। बच्चों ये इस तरीके से मिल जाता है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि एसिटिक एसिड तो आपको मिल चुका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की क्रिया बच्चों अगर अमोनिया से करा दी जाए और इसको थोड़ा सा हीट किया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से बच्चों ये OH और एक H बाहर हो जाएगा और NH जो है NH2 इस पे जुड़ जाएगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं H2O और देखिए ये क्या बन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। तो ये बच्चों बन जाएगा CH3CONH2 और बच्चों ये है एसिटामाइड। अब बच्चों इसकी क्रिया अगर हम लोग कराएं Br2, इसकी क्रिया कराएं Br2 प्लस 4 KOH कास्टिक पोटास, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें जो आपका है निकलने वाले प्रोडक्ट में बता रहा हूँ माइनस, यानी जो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो ये हो जाएगा 2 KBr, ये निकल जाएगा। और इसके बाद आपका 2 बचेगा तो K2CO और इसमें से एक O यानी CO3, मतलब 2 सॉरी, और यहाँ पर ये 2H2O बाहर हो जाएगा। तो टोटल बच्चों क्या बन जाएगा, यानी ये चीज पूरा इनके संग बाहर हो गया और ये आपके साथ आ गया CH3NH2, यानी मैथिलएमीन आपको प्राप्त हो गया, मैथिलएमीन। मेरे ख्याल से इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपको, तो देखें ये 4 KOH है बच्चों, तो 4 KOH में आप देख रहे हैं कि 2 और 2 तो इधर खप गए, अब आपके 4 OH हैं, ऐसे 4 आपके OH हैं। तो बच्चों देखिए ये H2O, ये H2O, तो देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन इसको मिलाकर के K2CO3 हो गया और 2H2O बाहर हो गया। आसानी से आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो बच्चों इस तरीके से ये तीसरा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। इसे बच्चों हम लोग कन्वर्जन कहते हैं, इंटर कन्वर्जन अंतरा यौगिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा हो गया। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में, ये आपका जो है पूछा गया है यूपी बोर्ड में 10 में, 11 में, 14 में, 15 में और शायद 17 में पूछा गया है, लगभग देख लेंगे आप। तो ये लगभग इतना पूछा गया है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपके एग्जाम में जो इस समय बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको ध्यान से समझें और ध्यान से इसको पढ़ें। तो ये बच्चों ये तीसरा आपका कन्वर्जन कंप्लीट होता है। अब बच्चों इसमें अगला कन्वर्जन हम लोग बात कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लें। हाँ बच्चों देखिए अगला हम लोग देखने वाले हैं तो अगला कन्वर्जन देखिए बच्चों क्या है, अगला कन्वर्जन है क्लोरोबेंजीन, यानी फोर्थ क्लोरोबेंजीन से डीडीटी जो पाउडर होता है बच्चों, इसका पूरा नाम हो जाएगा डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अब बच्चों IUPAC नाम भी होता है, मगर यहाँ पे नाम में नहीं है, हमें प्राप्त करना है किस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन से आपको DDT प्राप्त करना है। तो बच्चों इसके लिए देखिए क्या है, एक कंपाउंड होता है क्लोरल, एक होता है क्लोरल, यानी C इससे Cl, इससे Cl, इससे Cl और H और डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरल। ठीक है बच्चों, कॉमन नेम है क्लोरल। तो हमको क्लोरल चाहिए, यानी इसको बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CCl3 और C यहाँ से H डबल बॉन्ड O। थोड़ा मैं बड़ा लिख दूं ताकि आपको अच्छा स्पष्ट दिखाई दे, या मैं खोल के ही लिख दूं बच्चों C। चलिए Cl C H
डबल बॉन्ड O। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ये क्लोरल की अभिक्रिया करानी है प्लस, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, H और ये रिंग आपकी आ गई और यहाँ से Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। एक हम और लेंगे इसी तरीके से, ये। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है पोर्शन निकल जाएगा और H2O के रूप में बाहर। तो मैं इसको मिटा दूं बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये बच्चों इसमें हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा, और बच्चों H2O बाहर हो जाएगा। हाँ, ये कंसंट्रेट H2SO4 चाहिए इसमें। तो बच्चों ये देखिए बाहर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो CCl Cl Cl C और H ये है, और बच्चों इससे ये जो है 2 और 2 देखिए इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये एक रिंग इस तरीके से जुड़ गया और एक रिंग इस तरीके जुड़ गया, ये ऐसे यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये दोनों H बाहर हो गए। तो बच्चों ये आपका जो है DDT है, इसी को हम लोग बोलते हैं DDT। तो ये क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त हो गया। बच्चों ये भी इसी तरीके से काफ़ी पूछा गया है, ये 11 में, 14 में, 16 में, 17 में बहुत पूछा गया। इसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ी हो, आप देख सकते हैं, विद्यार्थी देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से बच्चों 4 कन्वर्जन आज कंप्लीट हुए, आपके 4 कन्वर्जन कंप्लीट हुए। ये बहुत ढेर सारे बच्चों, तो धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको कन्वर्जन इसी तरीके से मैं और बताता रहूँगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सर किसी में प्रॉब्लम हुई है, मैं इसको और डीपली आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।